मैं ऑनेस्टली बहुत डरा हुआ था बोर्डिंग पास लेने के लिए, क्योंकि मैं RT-PCR टेस्ट नहीं करवा के आया। इमिग्रेशन में ज़रूर मुझसे सवालात हुए हैं कुछ। पहली बार ऐसा हुआ है ट्रांजिट में किसी तीसरी कंट्री में जाने के लिए मुझे चेकिंग हो रही है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है जर्मन पुलिस का यहाँ, तो काफ़ी पुलिस वाले बंदे जहाज़ में आए हैं। लो जी, स्वागत। आज अभी मैं जा रहा हूँ इस वक्त पेरिस। टाइटल से आपको पता लग गया होगा। और थोड़ा रिलीव्ड हूँ क्योंकि मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है और इमिग्रेशन सिक्योरिटी भी हो गया। मैं ऑनेस्टली बहुत डरा हुआ था बोर्डिंग पास लेने के लिए, क्योंकि मैं RT-PCR टेस्ट नहीं करवा के आया और मुझसे RT-PCR टेस्ट किसी ने पूछा भी नहीं। जो पूछा सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और साथ में मुझसे बस उन्होंने रिटर्न टिकट पूछी। मुझे बड़ा डर था कि मैंने कहा अगर बाई चांस बोर्डिंग काउंटर वाले मुझसे पूछेंगे RT-PCR नहीं करवाया। एक्चुअली मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, ठीक है, लेकिन फ्रांस का रूल है कि अगर आपकी जो डबल डोज वाली वैक्सीनेशन है ना, अगर उसको लिए हुए 270 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो आपको फुली वैक्सीनेटेड नहीं मानते और फिर आपको RT-PCR चाहिए होता है। लेकिन मैंने जब ऑनलाइन इनकी वेबसाइटों पे चेक किया, मुझे लगा वो 270 दिन वाला रूल ना इन्होंने हटा दिया। अब से ये है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, परवाह नहीं है कि 270 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं कि कम है, आप फुली वैक्सीनेटेड ही हो। लेकिन मैंने एक बूस्टर डोज भी ले लिया था 15-16 मई की 17 मई के आसपास। तीसरा डोज भी हो चुका है, तो तीसरे डोज़ के बाद तो पक्का ही हो गया कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो। लेकिन तीसरे डोज़ मैंने कहीं पढ़ा है, तीसरा डोज़ लेने के बाद आपको 7 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब उसके बाद आप वैक्सीनेटेड कहलाते हो। था मैंने कहा कहीं एयरलाइन वाले पूछें और RT-PCR अगर प्रॉब्लम डाल दें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं आज एयरपोर्ट पे भी इसलिए जल्दी आ गया था, लेकिन 6:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी, 5 बज चुके हैं और मैं 3 बजे आ गया था। श्रीलंकन एयरलाइन से जा रहा हूँ। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी पीछे प्लाज़ा प्रीमियम लॉन्च से आ रहा हूँ। इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। अगर आपको शायद पता होगा कि आप वहाँ से जाते हुए ना, वो नीचे राइट में पड़ता था जो प्लाज़ा प्रीमियम लॉन्च था, लेकिन अब वो चेंज कर दिया गया ऐसे बिज़नेस क्लास कस्टमर्स के लिए। और जो बाकी हैं, जो कार्ड वाले कस्टमर हैं ना, जो यूज़ करते हैं कार्ड दिखा के एंट्री, तो उनके लिए ये है। ये ऊपर फूड कोर्ट है ना बनी हुई, तो इसी फूड कोर्ट में आपको आगे जाके प्लाज़ा प्रीमियम लॉन्च मिलेगा। खैर, मैं जा रहा हूँ श्रीलंकन एयरलाइन से। मेरी फ़्लाइट है यहाँ से कोलंबो जा रही है। कोलंबो में 1 घंटे का लेओवर है और उसके बाद 14 घंटे की कोलंबो से डायरेक्ट पेरिस के लिए फ़्लाइट है मेरी। इमिग्रेशन में क्या पूछा, सिक्योरिटी में क्या पूछा, वो भी मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जब लेने गया अपना बोर्डिंग पास, श्रीलंकन एयरलाइन से जा रहा हूँ, तो आप ऑनेस्टली उन्होंने मुझसे सिर्फ रिटर्न टिकट पूछी और कुछ भी नहीं पूछा। कोई मुझसे होटल टिकट नहीं पूछा। बस मुझसे ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अपना RT-PCR दिखाइए या मतलब RT-PCR और वैक्सीनेशन दिखाइए। तो मैंने वैक्सीनेशन दिखाया उनको, तो कहते RT-PCR। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, तो कहते ठीक है। रिटर्न टिकट मांगी, रिटर्न टिकट मैंने करवाई हुई थी, रिटर्न टिकट दिखाई। उसके बाद कोई होटल बुकिंग नहीं पूछी। मुझसे ये नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे लेकर जा रहे हो, या जो और भी सवाल पूछते हैं बोर्डिंग पास देने से पहले। ख़ासकर जब हम इंडियन एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करते हैं ना, जैसे एयर इंडिया हो गई, विस्तारा हो गई, ये शायद ये सवाल पूछती हैं बोर्डिंग पास पे। मुझे ये पक्का मैं बता देता हूँ, आसानी से बोर्डिंग पास नहीं मिलता। इमिग्रेशन में ज़रूर मुझसे सवालात हुए हैं कुछ। इमिग्रेशन वाली मैडम ने मुझसे पूछा सबसे पहले कि आपका पहली बार है क्या, आप पहली बार जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, पहली बार जा रहा हूँ। तो कहते क्यों जा रहे हो? मैंने कहा बस घूमने। कहते इससे पहले आप कहाँ गए थे? मैंने कहा जस्ट इससे पहले मैं भी साउथ अफ्रीका अज़रबैजान जाके आ रहा हूँ। वो लग रहा था उनको आवाज़ से कि जैसे ना वो क्या करते हैं, एक बार ग्रिल करने की कोशिश होती है। ऑब्वियसली इमिग्रेशन पूछता ही आपसे। हर बंदा जो इंडिया से बाहर जा रहा है उनके लिए वो एक इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है ना। तो अगर उसने बढ़िया जवाब दिया, सही दिया, तो आप निकल जाओगे। एक बात और है, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यार। फ्रांस जाने के लिए हर ट्रैवलर को एक PLF फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है। वो PLF फॉर्म आप फ्रांस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भरते हो। जब पूरा भरते हो, सबमिट करते हो, उसके बाद एक फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आपको एयरपोर्ट पे जाना होता है और वो एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है। वो
PLF फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब हैरानी की बात है मुझसे PLF फॉर्म पूछा ही नहीं गया बोर्डिंग पास लेने के लिए। शायद मैं उस लाइन में लगा पहला पैसेंजर था जो कोलंबो की बजाय पेरिस जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे 3-4 निकले थे, तो वो पेरिस ऑब्वियसली नहीं कोलंबो ही जा रहे होंगे। तो ये फ़्लाइट भी थोड़ी टेढ़ी सी है, कोलंबो जाके फिर ऊपर वापस पेरिस की तरफ जाना। श्रीलंकन एयरलाइंस की ओर से हम आपकी सुखद उड़ान की कामना करते हैं। लो जी, स्वागत है मेरा कोलंबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जहाँ प्लेन लैंड किया था ना, वहाँ से बस में आते आते 12 मिनट लग गए यार एयरपोर्ट पे। मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ लैंड किया है वहाँ से 12-14 मिनट लगे बस में आते आते। आपको एक बात और बता दूं कि जब भी मेरा जहाज़ लैंड किया तो मेरा इंटरनेट चल रहा था। मेरे पास कोई श्रीलंका का सिम कार्ड नहीं है, लेकिन जो मेरा जियो का सिम कार्ड है मेरे पास इंडिया का, वो श्रीलंका में काम कर रहा है। उसने ऑटोमेटिकली इंटरनेट चलाना शुरू कर दिया। वो ऐसे कि 0.02 पैसे कटेंगे आपके प्रति 10 KB के। मेरे को बोर्डिंग पास था दिल्ली से कोलंबो का, कोलंबो से पेरिस का। वो मेरे को दिल्ली में ऑब्वियसली मिल गया था क्योंकि एक ही PNR की टिकट है। और जो मेरा सामान है वो मैंने दिल्ली में दिया था और वो पेरिस में मिलेगा मेरे को श्रीलंका में। मैं पहली बार आया था यहाँ, मुझे अपनी पुरानी यादें ताज़ा आ गई यार। पहली बार मैं कब आया था? पहली बार मैं आया था 2019 में। 2019 में आया था मैं, शायद सितंबर-अक्टूबर में आया था। श्रीलंकन एयरलाइन बाकियों के मुकाबले बता दूं कि काफ़ी नॉमिनल सस्ते प्राइजेज़ हैं इसके। ये एयरलाइन ऐसी है और दिल्ली से काफ़ी इसकी कनेक्टिविटी है पेरिस के साथ। हफ्ते में 5-6 फ़्लाइटें चलती हैं रोज़। उनकी एक अच्छी चीज़ लगी, ये मेरे को इन्होंने एक एनवेलप दिया है और ये एनवेलप में इन्होंने अगला बोर्डिंग पास डाल के रखा हुआ था। ये मेरा अगला बोर्डिंग पास है। हालांकि अक्सर एयरलाइंस ऐसा करती नहीं है, सिर्फ हाथ में पकड़ा देती हैं बोर्डिंग पास। लो जी, कोलंबो में एकदम बोर्डिंग शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से आधा घंटा भी बैठने का टाइम नहीं मिला। 12 बजे की फ़्लाइट है और 11 बजे इन्होंने फ़ाइनल कॉल का नोटिस लगा दिया, क्योंकि दोबारा स्क्रीनिंग हो रही है, सिक्योरिटी हो रही है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक्चुअली जो डर हुआ वही हुआ ना। यहाँ एक्चुअली क्या है कि सामने में एक लाइन लगी हुई है श्रीलंकन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, तो वो हर एक बंदे को अच्छे से ग्रिल करके अंदर आने लगा। जैसे वहाँ लाइन लगी हुई है तो पासपोर्ट चेक कर रहे हैं, फेस मिला रहे हैं बड़े अच्छे से और डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो मेरे को भी रोका गया, तो मुझसे पूछते हैं कि पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर अच्छे से कहते मुझे रिटर्न टिकट दिखाएं और होटल दिखाएं। होटल बुकिंग यहाँ चेक की इन्होंने। अब क्यों जा रहे हैं? मतलब मैंने कहा मैं टूरिज़म घूमने। तो फिर वो कहते हैं कि हम आपका वीज़ा और आपके पासपोर्ट की फ़ोटो खींचना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा। मैं तो फिर अच्छे से मेरी मतलब फ़ोटो मिलाई, मेरा पासपोर्ट चेक किया ओरिजिनल है कि नहीं, वीज़ा चेक किया ओरिजिनल है कि नहीं। तो बस ये लाइन लगी हुई है। ये फ़्लाइट जा रही है यहाँ से पेरिस रुक के फिर आगे फ्रैंकफर्ट जाएगी। कहते क्यों पहली बार जा रहे हो? पहली बार जा रहे हो ना। ये पहली बार वाला सवाल बड़ा ख़तरनाक है, पहली बार जा रहे हो। तो ये बोर्डिंग हो चुकी है और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। जो एंट्री गेट पे मैं खड़ा था तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा अकेले जा रहे हो? तो अक्सर गलत बंदे जो होते हैं वो ग्रुप बना के निकलते हैं ना, तो इसलिए ये सब सवाल पूछे। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट एक दूसरे बंदे को दे दिया। फिर उसने अच्छे से फ़ोटो स्कैन की, मेरा पासपोर्ट मैग्नीफाई लगा के देखा। तो ये सारी पहली बार ऐसा हुआ है ट्रांजिट में किसी तीसरी कंट्री में जाने के लिए मुझे चेकिंग हो रही है। अच्छा मेरी तो छोड़ो, मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट था। जो गोरे अंग्रेज़ भी थे ना, उनकी भी चेकिंग हो रही थी। ऑब्वियसली उनसे रिटर्न टिकट नहीं पूछेंगे ना उनसे होटल पूछेंगे, लेकिन उनकी जो फ़ोटो थी वो मिलाई जा रही थी। पासपोर्ट ऐसे खड़ा करके और वो फ़ोटो मैच कर रहे थे कि एकदम बंदा वही है कि नहीं। तो गोरे अंग्रेज़, उनके साथ भी ये हो रहा था। तो मतलब
बात बताता हूँ, अचानक अभी मुझे इस फ़्लाइट में पता लगा कि ये जो फ़्लाइट है ना, ये डायरेक्टली पेरिस नहीं जा रही है, ये रास्ते में फ्रैंकफर्ट रुक रही है, जर्मनी। 45 मिनट का स्टॉप होगा, हम बीच में बैठे रहेंगे फ़्लाइट में, और ये फ्रैंकफर्ट से फिर आगे जाएगी पेरिस के लिए। तो जो मुझे पता लगा अभी, खैर भाई साहब ने बताया, तो मैंने कहा ये हमारी टिकट में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि ले ओवर है फ्रैंकफर्ट का, ना मुझे बोर्डिंग पास लेते हुए बताया गया था दिल्ली में कि हमारी फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट रुकेगी, जर्मनी रुकेगी। तो कहते ये एक्चुअली हफ्ते पहले चेंज हुआ है और माफ़ी मांगी इन्होंने, कहते बताना चाहिए था। है सुबह का ब्रेकफास्ट आया है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ये वेजिटेरियन है, फ्रूट्स हैं और ये चॉकलेट है, मैंने साथ में पेप्सी ली है और साथ में जूस भी लिया है। तो ये साथ वाली सीट खाली है, पूरे प्लेन में मैं ही हूँ, तो साथ वाली सीट खाली लेकर आ रहा है। तो 5-6 घंटे सोने के बाद अभी उठा और ब्रेकफास्ट के लिए इन्होंने उठाया है, और क्या लगाएंगे, बंद है, और ये वेजिटेरियन चपाती है। लोकल अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो जर्मनी वाले यात्री है ना, वो यहाँ उतर जाएं और पेरिस वाले यहीं बैठे रहें इसी जहाज़ में। और जर्मनी वालों को हाथ में बोर्डिंग पास पकड़ने के लिए कहा है, ताकि वो जहाज़ से उतरने वक्त अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे। अभी चेकिंग होनी शुरू हो गई है, लेकिन अजीब बात है कि जर्मन पुलिस आई है चेक करने के लिए कि आपका बोर्डिंग पास आपके पास पेरिस वाला ही है कि नहीं। ये अभी आगे बंदे खड़े हैं उनके, 3-4 आपको दिखाता हूँ। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सर्च ऑपरेशन चल रहा है जर्मन पुलिस का यहाँ, तो काफ़ी पुलिस वाले बंदे जहाज़ में हैं। तो ये फ्रांस के पेरिस के CDG एयरपोर्ट, चार्ल्स डी गॉले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्वागत है मेरा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा इमिग्रेशन के लिए आता हूँ और फिर बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। ये मैंने ना अपनी एक जैकेट निकाल के रखी हुई थी अंदर, अपने बैग में डाली हुई थी, जो हैंड कैरी बैग होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ इस वक्त है लगभग 12 या 13 डिग्री। भाई स्वागत है पेरिस में, इमिग्रेशन हो गया, एंट्री मिल चुकी है, और वो नीचे इमिग्रेशन है जहाँ वो स्लाइडिंग बना हुआ है। कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे, एक भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ जब मैं गया मुस्कुराए और पासपोर्ट दिया मैंने, और उसके बाद कहते वेलकम। पहले तो पूछा कैसे हो, उसके बाद फिर कहा कि वेलकम। चलो मतलब, और ना कोई टिकट पूछी, ना कोई होटल बुकिंग, कोई कुछ नहीं। ऑफिसर भी बढ़िया था, मुझे लगता है डिपेंड करता है हर ऑफिसर के मूड पे। और खैर ये तो मतलब इजी रहा काफ़ी, मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि इतना इजी रहेगा। ना PLF फॉर्म पूछा जो मैंने भरा था चलने से पहले, कोई रिटर्न टिकट नहीं पूछी, होटल बुकिंग नहीं पूछी, कुछ भी नहीं, मतलब कोई सवाल नहीं। बस पूछा पहले कैसे हो, और उसके बाद कहते कि वेलकम, सीधा स्टैंप लगा दी 2 मिनट में, मतलब 10 सेकंड में देख के। तो ये हुआ सारा। खैर पेरिस में स्वागत है आपका, चार्ल्स डी गॉले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, CDG एयरपोर्ट इसको कहते हैं। और यहाँ से बस अभी मेरा बैगेज लगेगा इस लाइन में, और बैगेज लेके यहाँ से मैं सीधा चलूँगा सिटी सेंटर। चार्ल्स डी गॉले से सिटी सेंटर दूर है 40 किलोमीटर। ऑनेस्टली मैंने इस बार कोई तैयारी नहीं की है कि मुझे कैसे जाना है, बाय पब्लिक बस से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा, मेट्रो से जाऊंगा, मेरे को कुछ इसके बारे में अभी पता नहीं है। यहाँ बैठ के अभी पढ़ूंगा। टाइम हुए सुबह के 10 बजे हैं, अभी इंडिया का दिखा रहा है, यहाँ 2 बजे हैं इंडिया में, ठीक है ना।